नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2890 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 1। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। सरकंडे से नापने के दो महत्वपूर्ण अर्थ हम समझ सकते हैं। एक आत्मिक अर्थ है और एक आक्षरिक अर्थ। आत्मिक अर्थ यही है कि किसी भी जमाने में, वो चाहे भयानक महाक्लेश काल के समय में भी क्यों ना हो, प्रभु अपने लिए एक समूह को अलग करके रखते हैं। सरकंडे से केवल मंदिर और वेदी को ही नहीं, बल्कि उसमें उपासना अथवा आराधना करने वालों को भी नापने के लिए कहा। महाक्लेश काल एक ऐसा भयानक समय है, प्रेरित मत्ती के अनुसार कहूं तो धरती के इतिहास में इतना भयानक समय उसके पूर्व में कभी नहीं आए। वैसे समय में भी परमेश्वर का भय मानने वाले एक छोटा सा झुंड को वह अपने लिए बचाए रखता है। हमें ये बात अवश्य मालूम करना है कि प्रभु कभी भी भीड़ को देखकर प्रसन्न होने वाला नहीं है, परंतु उनके वचन का पालन करने के लिए अपने आप को समर्पण करने वाले छोटा सा झुंड से वह प्रसन्न होता है। रोटी और मछली खाकर तृप्त हुई भीड़ जब प्रभु को राजा बनाने के लिए बड़ी संख्या में उनके पीछे चलने लगी, तो प्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि जो उनके पीछे चलना चाहता है वो प्रभु का मांस और उनका खून का सेवन करे। जब भीड़ ने बात का आत्मिक अर्थ बिना समझे प्रभु को छोड़कर लौटने लगा, तो प्रभु ने यहाँ तक प्रेरितों को भी देखकर ये कहा कि यदि वे भी वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तब प्रेरित पतरस ने इस प्रकार जवाब दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यूहन्ना अध्याय 6:25 से 68। रोटी और मछली कहीं से भी मिल सकते हैं, परंतु अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में ही मिल सकता है। महाक्लेश काल के कठिन समय में भी मसीह विरोधी के आदेशों को टुकड़ा कर अपनी आत्मा को बचाने के लिए आखिरी प्रयास करने वाले एक सीमित समूह को हम यहाँ देखते हैं। मंदिर, वेदी आदि को सरकंडे से नापने का एक आक्षरिक अर्थ भी है। महाक्लेश काल के प्रारंभिक समय में यहूदी एवं मुस्लिम समुदाय दोनों के विश्वास को जीतने के लिए चतुराई से प्रयास करने वाला मसीह विरोधी का एक सफलता को भी हम यहाँ देखते हैं। वो सफलता यह है कि यरूशलेम का वो भाग जहाँ संभवतः पूर्व में मंदिर स्थित था और जो वर्तमान में मुस्लिमों के कब्जे में है, उस पर यहूदी और मुस्लिम के बीच में एक समझौता मसीह विरोधी के कारण लाया जाएगा। वास्तव में जिस जगह में वर्तमान में टेम्पल माउंट, अल अक्सा मॉस्क इत्यादि है, उस स्थान के बारे में यहूदियों की सोच यही है कि वहीं पर उनका पहला मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसे अंत में ईस्वी 70 में रोमी सम्राट के आदेशानुसार सेनाध्यक्ष तीतुस की सेना बर्बाद कर दी थी। इसलिए ही यहूदी चाहते हैं कि निम्न स्थान को यदि वापस मिले तो वह मंदिर का निर्माण पुनः कर पाएंगे। परंतु अल अक्सा मॉस्क मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए उनका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद है। सऊदी अरेबिया के मक्का में स्थित मस्जिद अल हराम और मदीना में स्थित अल मस्जिद अन नबावी के बाद इस्लाम धर्म के लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद है। इस्लाम धर्म के लोगों का विश्वास यह है कि उनका नबी मोहम्मद यहाँ से स्वर्ग की ओर गया, और यहूदी विश्वास करते हैं कि अल अक्सा मस्जिद जहाँ स्थित है वहाँ पहले उनका मंदिर था। दोनों एक ही जगह को महत्वपूर्ण समझते हैं, इसलिए ही
इस समस्या का समाधान करना लगभग असंभव की बात है, परंतु इस कठिन समस्या का समाधान करके मसीह विरोधी यहूदी और मुस्लिम दोनों समुदाय के विश्वास जीत लेता है। लेकिन कैसे? प्रभु की इच्छा हुई तो उसके विषय में मैं प्रभात मनन के अगले सत्र में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु